फाइनली मुश्किल मरहला था। वाकई मुझे लग रहा है रमजान की प्रैक्टिस हो रही है। तो इफ्तारी से पहले जो हल्ला गुल्ला नहीं होता कि वो फ्राई करो पकौड़े जल्दी करो, टेबल तैयार करो। हाँ सीरियसली, लेकिन उसका मजा अपना मजा होता है। और ये जो चीज़ बॉल्स हैं यही होता था, मैं 5 मिनट का इंतजार करती थी कि ये 7 ना बजे पूरी या जो भी टाइम होता था, क्योंकि गरम गरम फ्राइंग पैन से प्लेट में जाता है और वो जो चीज़ निकलती भी होती है ना, तो अब आई यूज्ड टू मेक श्योर किसी एक में तो अच्छा आएगा, एंड ऑल क्रेडिट गोस टू राबिया। थैंक्स यार और पुलिंग इट ऑफ। मिस कर दिया वो जो निकला है ना। मैंने अच्छा वो मिस किया मैंने। हाँ, आपने वो धुआं चीज निकली है और भी कुछ मिस कर दिया। ये एक औरत और दूसरी औरत, ये 2 औरतों के बीच का राज है जो हम आपको नहीं बताएंगे। एक औरत से दूसरी औरत तक। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि आप राबिया को एक डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। जी, मैं इनको कुलसूम के नाम से बहुत different है। व्हाई नॉट राबिया? बिकॉज इसकी फैमिली में बड़ा इस्लामी एक तरीका फॉलो किया जाता है कि नाम मैच होने चाहिए, अच्छा। हस्बैंड वाइफ के भी। तो जो जिस नाम से हस्बैंड इसको बुलाएगा, पुकारेगा वो नंबर्स मैच होने चाहिए। तो अपेरेंटली कुलसूम वाज लाइक अ परफेक्ट मैच, मतलब 1 in a million इस तरह कुछ इसकी कैलकुलेशन निकली थी माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर राबिया को मैं जानता नहीं हूँ, कुलसूम ही सही है बस। तो उससे पहले क्या राबिया बुलाते थे? उससे पहले मैं कुलसूम ही बुलाया है, मैंने हमेशा से इसको कुलसूम ही बुलाया, नहीं राबिया कभी मुंह पे क्योंकि चढ़ा मेरे भाई के दोस्त थे, मेरा भाई मुझे कुलसूम कहता था, तो ये भी कुलसूम दोस्त आज भी हैं, लेकिन अब मेरे मियाँ हो गए। बात ये बात सही है, he was friends before। हाँ यस। अच्छा रमज़ान में कुछ होता है, कोई स्पेशल इबादत या स्पेशल चीज़ जो आप लोग करते हैं, बचपन से करते थे या अब स्टार्ट कर दी है? बिल्कुल, जो आखिरी अशरे की रातें आती हैं उसमें सलात व तस्बीह तो लाजमी है। वो एक हमारा, मेरा और रेहान का एक वो बन गया है कि हम साथ भी ये भी होता है कि ये जमात करा देते हैं, तो मैं और मेरी सास जो हैं वो साथ हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं। सो सलात व तस्बीह है मेरी स्पेशल इबादत। इस तरावी बहुत ज़रूरी है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कलाम पाक ज़रूर ख़त्म करूँ, कुरान शरीफ रमज़ान में ख़त्म करूँ। और सलात व तस्बीह हर बड़ी रात में, ये नहीं कि सिर्फ एक 27वीं है, उस तरह 21वीं 23वीं 25वीं 5 रातों पे। सो ये जो हम रेगुलरली नहीं पढ़ रहे होते, तो सलात व तस्बीह हम फिक्स हो गए हैं उस पे कि ये तो पढ़नी पड़ेगी। ये तो एंड यू लुक फॉरवर्ड टू इट आल्सो, यू नो, बिल्कुल प्लान बना के कि अच्छा अब मुझे यू डेडिकेट टाइम। अब तो प्रैक्टिस भी इतनी हो गई है ना कि अब तेज पढ़ने लग गए हमें, होता है कि ज़्यादा उसी वजह टाइम से नहीं मेरी अब कोशिश भी होती है कि मैं उस दिन कोई क्रिकेट मैच ना रखूं, या होता भी है तो मैं बोलता हूं मैं अवेलेबल नहीं, बड़ी रात पे नहीं होता। रमज़ान की मुझे ये बात अच्छी लगती है, यस वैसे भी हम सब कोशिश कर रहे होते हैं कि नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, लेकिन वो रमज़ान का एक ख़ास होता है कि आप यू नो कि अच्छा इफ्तार हो गई है, खाना अब तरावी, अब कुरान, अब ये करना है, जैसे हम सलात व तस्बीह की बात करें। सो आप स्पेशल टाइम निकालते हैं, स्पेशल एफर्ट करते हैं। एंड यू वाकई आप सही कह रही हैं, लुक फॉरवर्ड टू इट। आप जब इफ्तार कर रहे होते हैं, मुझे तो ये होता है कि यार बस अब मगरिब पढ़ के चाय पीनी है, चाय के 15-20 मिनट बाद जो है वुज़ू करके नीचे भागना है। सही बात है। सो वो बड़ा मज़ा आता है, बहुत प्यारा लगता है, एक एक्साइटमेंट भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, और चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास चीज़ आप लोग करते हैं? एंड इसका मतलब कोई शो ऑफ करना नहीं है, प्लीज़, द होल आइडिया इज़ जस्ट कि हम, मुझे हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, नहीं एग्जैक्टली, और हम लोग अपने कल्चर, अपने रिलीजन या अपनी एवरीडे लाइफ की चीज़ों को बताते ही नहीं कि हम भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता बता दें या कुछ कर दें तो उस पे हाँ, तो वो होता है कि अच्छा ही दिखाने की ज़रूरत है। जैसे मुझे ये होता है कि अगर मैंने मेरे घर पे कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा हो, स्पेशली इफ्तार के वक्त, कि कोई अगर फूड पैंडा का बंदा आया है या कोई भी डिलीवरी, उसको यार चाय उसे चाहिए उसके हाथ में पकड़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल, यू डोंट नो वो किस वक्त कर रहा है, क्या कर, और मुझे थोड़ा सा सुकून होता है कि अच्छा यार शायद नहीं, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, इफ्तारियां कराई हैं कि हाँ बिल्कुल इफ्तार के तो हमारी ट्रे तैयार होती है कि भाई ये खा के जाना, ट्रे है, खा के जाओ, जितना भी खाने खा के, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा खा के जाओ। हमारा तो ये होता है। मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि शूट पे पैकअप हो गया और घर पहुंचते पहुंचते इफ्तार हो गई है, तो मैं रास्ते से ही हमेशा घर पे कॉल कर देती हूँ कि ट्रे बना दें, जो ड्राइवर हैं उनको फ़ौरन देनी होगी। सो क्योंकि आपको नहीं पता ना कि किसका रोज़ा है, किसका नहीं, किसका क्या टाइम है। सो फिक का भी फर्क है, तो आपने बस ट्रे दे दी और आपने कहा कि भाई अल्लाह हाफ़िज़ 15 मिनट बाद मिलेंगे। तो हाँ, ये और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये प्रैक्टिस सबको रखनी चाहिए। आई एम श्योर हमारे लोग रखते हैं, रमज़ान में सब बहुत जो है वो अच्छे हो जाते हैं। स्पेशली कराची में कहते हैं इट्स वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी का काम की जाती है। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत चीज़ है कि गवर्नमेंट जितना काम करती है वो नहीं, जो एक जो इंडिविजुअल लेवल पे, जो एक आम शहरी करता है। बिल्कुल, वो तो एक मुझे लगता है और अलग जज्बा होता है सबका। गाड़ी में आप जा रहे हैं, वो आपको ऐसे ग्लास पकड़ा रहे होंगे कि रोज़ा खोलो। सो वो हम जितनी बुराइयां भी कर रहे होते हैं अपने मुल्क की और अपने मसाइल की, ये हमारी बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत बढ़ चढ़ के सबको इफ्तारी तो कराते हैं। और आपने सही बात की, उस वक्त वो ये तफरीक नहीं होती कि ओ ये अफोर्ड नहीं कर सकता इफ्तारी, नहीं, तो नहीं, नहीं, उसको कहते हैं नहीं, वी आर शेयरिंग मील। और एक भागम दौड़ी लगी हुई होती है कि अल्लाह अकबर हो गया जल्दी के, जब तक सहरी के अल्लाह अकबर को कोई सीरियस नहीं ले रहा होता, उसकी लास्ट अज़ान तक सब पानी आखिरी है, जब तक वो खत्म नहीं होने वाली तब तक पानी पी सकते हैं। और आपने कितनी खूबसूरत बात बोली ना कि हम लोग उस वक्त, यू आर सो राइट, कि जब इफ्तार
इफ्तार की अजान होती है, आप कहीं भी हो, कोई भी हो, तो हर कोई एक दूसरे नहीं भाग रहे होते हैं। अजान नहीं भी होती, वो कहते हैं टाइम हो गया बस इस वक्त होने खोलो, दो, हाँ। एक दूसरे का ख्याल रख रहे हम होते हैं। जज्बाती हुए होते हैं ना। एक मैं शो से वापस आ रही थी और इफ्तार का वक्त हो गया था, मेरे पास भी कुछ नहीं था और हम बिल्कुल रास्ते में थे और हम ये क्रीक रोड पे थे जहाँ लोग खड़े हुए भी नहीं होते। तो मुझे याद है मेरे बैग में च्युइंगम थी, एक च्युइंगम मैंने खुद खाई और एक उसको खिलाया। नहीं बाजी नहीं, मैंने कहा नहीं खाओ, अभी खाओ, तुम्हें खानी है। बाजा पता नहीं उसका रोजा था नहीं था, च्युइंगम मैंने इसको खिलाई। मैंने कहा नहीं खाओ, अल्लाह अकबर हो गया, मुंह में डालो और खाओ मेरे साथ। तो कुछ आप लोगों का प्लान होता है कि इस साल हम ये करें वो करें, चैरिटी में कुछ सोच के करते हैं या बस जो जिस तरह हो रहा होता है? हमारी जो भी ज़कात होती है, जो भी हमारा अमाउंट बनता है हमेशा हर साल सोने का भाव देख के, तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में निकालें और वो हम अपने घर से अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं और फिर जितनी भी हमारी हेल्प है, जितने लोग हैं आसपास, सब में हम वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या तो हम राशन के वो बना के देते थे या जिसने जो कहा हुआ होता है वो हमें याद रहता है कि यार किसको कितना कैसे करना है। मोस्टली राशन के पैकेट्स बनते हैं हर साल, फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट, और ये हम सभी कर रहे होते हैं, मेरे सास ससुर भी, रेहान भी, मैं भी, हम सब अपने अपने पैकेट्स बनवा के वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका अपना मज़ा आता है और जितनी हेल्प है हमारी आसपास, सो उन सब का भी करना और ईद के जोड़े वगैरह सब कुछ। तो वाकई ये शो ऑफ नहीं है और हम नहीं चाहते ये चीज़ें पता चलें, लेकिन ये प्रैक्टिसेस हैं हमारे। नहीं, मुझे तो लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए ताकि जो इंटरनेशनली भी लोग हमें सुन रहे हो बिल्कुल पता चले कि हम लोग रमज़ान को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं और हम दूसरों का ख्याल भी और करते हैं। रमज़ान की स्पिरिट क्या होती है? स्पिरिट यही है, सीरियसली शेयरिंग ही है कि एक पीरियड के बाद आप सब मिलकर। और आप देखें ना कि इस्लाम को जब कहा जाता है कि यार बहुत नेचुरल रिलीजन है, उसमें कितनी सही तरीके से सारी चीज़ें प्लेस हुई हुई हैं कि ज़कात का मकसद क्या है, रोज़े का मकसद क्या है, वो आपको जब आप करते हैं तो समझ में आता है कि यार ज़कात इसलिए रखी गई कि जो आपसे निचला तबका है उनकी हेल्प हो जाए और उनका भी, और वो भी आपके साथ साथ हर चीज़ सेलिब्रेट करें। और ऐसा भी नहीं लगता आप किसी पे एहसान करें क्योंकि आपका फर्ज है। तो ये आप तो पे चीज़ फर्ज है, तो आपने करनी ही करनी है। यू नो इट्स नॉट कि कितना खूबसूरत निज़ाम है, खूबसूरत निज़ाम है। तो हम एक चीज़ तो भूल ही गए, दूध पाकोला जो बनानी थी हमने। बिल्कुल। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। आई जस्ट मेंशनिंग बिकॉज़ मुझे याद आ गई। मुझे भी किचन में ख्याल आया था। हाँ, इट्स ओके। मैंने कभी आज तक दूध पाकोला नहीं पी। दूध पाकोला सुना बहुत है लेकिन पी नहीं है। अम्मी मेरी पीती थी बहुत शौक से और उनका एक अरसे तक उनका सहरी सिर्फ दूध पाकोला होता था कि अम्मी उठी हैं, उन्होंने दूध पाकोला पिया और वापस हो गए, कुछ नहीं खाया। पाकोला भी एक पाकिस्तान की खूबसूरत चीज़ है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ। जितने हमारे कजिन्स लोग बाहर रहते हैं सब ये कहते हैं यार पाकोला चाहिए, यार पाकोला ले सबको आके ना पाकोला का ठंडी पाकोला चाहिए, ठंडी शीशे वाली बोतल। मैं तो शीशे की बोतल की इतनी फैन हूँ ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो वो शीशे की बोतल की जो बात। और याद है जब पहले लीटर वाली शीशे की आती थी बॉटल, वो तो बहुत कितनी मजे की लगती थी। लेकिन अब तो वो जो रेगुलर भी आती है 250 ml दैट्स गॉन। नहीं वो भी नहीं है, अब तो इट्स ऑल प्लास्टिक। अच्छा, कमिंग बैक टू द टू ऑफ यू, हम थोड़ा अब रमजान से निकल के इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सो इट्स बीन माशाल्लाह से 10 साल आप दोनों की। माशाल्लाह 10वें साल में हम लग चुके हैं। 2016 में एनिवर्सरी अभी तो थी 6 दिन पहले 14th of February को, तो बस वो 9th एनिवर्सरी और उससे पहले भी हमारी 1.5 साल एंगेजमेंट थी। तो हम 10 11 12 साल काम करते हैं, हम साथ हैं। सो रिलेशनशिप कैसे बदलती है या बदली है अब जब आप मुड़ के देखते हैं फ्रॉम यू नो द फर्स्ट ईयर टू दिस 9th ईयर? मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप बदली है क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, एक दूसरे की सिचुएशंस का पता है, सर्कमस्टांसेस का पता है और एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना ना मुझे लगता है कि की है किसी भी कामयाब रिलेशनशिप की। तो वो हमारे अंदर जैसे दोस्तों में होता है ना, वो मेरे और रेहान के अंदर है। तरह ट्रीट नहीं करते एक दूसरे को, दोस्त हैं, वही चल रहा है आज तक भी। मतलब बच्चा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है हम दोनों के बीच में भी, तुम बीवी हो या शौहर हो, नहीं। या तुम्हारे ये रोल्स हैं और मेरे ये रोल्स हैं और जेंडर रोल्स हैं और फिलाने रोल्स हैं और मियाँ बीवी वाला मसला है कि नहीं मैं मियाँ हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, तुम बीवी हो तो तुम ये करोगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर मसला क्यों होता है कपल्स में जो आप लोगों के दरमियान नहीं हो रहा? देखिए वो मैं अगर उसमें कहूँ, सही सवाल पूछा है ना। क्यों नहीं हो रहा, दरमियान जो मसला नहीं हो रहा, क्यों नहीं मसला हो रहा, दरमियान क्यों हो रहा है? हम समझ गए। नहीं आप समझ गए, ऑडियंस चाहिए हम समझिए। बहुत ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। I know, but the two of you seem to be very satisfied with the relationship and आप दोनों बड़े, और इससे